हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। लेट्स रीड रीडिंग बी, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक। आइए आज हम कक्षा 9वीं के ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट यह पाठ पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट कहने का मतलब है, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्लू यानी नीला और प्लैनेट यानी ग्रह। तो कौन सा नीला ग्रह है भाई? नीले ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट? आवर अर्थ। सो इट इज रिटन अपॉन आवर प्लैनेट अर्थ। अर्थ के बारे में यह जो है एक पोयम लिखी गई है जो वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करता है। इट शोज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अर्थ। वर्तमान में जो हमारे पृथ्वी की स्थिति है, हालात है, उस पर जो है लिखा गया है। लेट्स रीड। लुकिंग डाउन एट यू प्लैनेट अर्थ, आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू। लुकिंग डाउन एट यू यानी मैं तुमको, लुकिंग डाउन नीचे की तरफ देखते हुए, यानी कोई दूसरे ग्रह से लोग देख रहे हैं, दूसरे ग्रह से देखते या दूसरे ग्रह बोल रहे हैं लुकिंग डाउन एट यू, तुम पर नजर जब हमारी आती है, प्लेनेट अर्थ, पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी, आई रिमेंबर यू एज अ ब्यूटीफुल ब्लू, मुझको याद आता है। आई रिमेंबर यानी याद आना, मैं याद करता हूं एज अ ब्यूटीफुल ब्लू, कितनी सुंदर थी तुम। धरती हरी भरी, नदियां, तालाब, महासागर और पेड़ पौधे वृक्ष से सदा हरे भरे रहने वाले धरती, तुम कितनी सुंदर थी। नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल, लुक क्लोजली, यू नो इट इज ट्रू। वह बता रहा है नाउ योर ओशंस आर ब्लैक विथ ऑयल, और लेकिन अब जो तुम्हारे जो समुद्र है वो कैसे हैं? ब्लैक विथ ऑयल, ऑयल के कारण जो है क्या हो गए हैं? काले रंग के हो गए हैं। और कहां से काला रंग हो गया भाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, बड़े बड़े जहाज जो है उस पे जा रहे हैं और उससे तेल रिस रहा है, और वो तेल जो है महासागर के नीले नीले दिखने वाले सुंदर पानी को क्या कर दिया है? काला कर दिया है। और ये रंग परिवर्तन बस नहीं है, ये जो है उसमें रहने वाले हजारों जीवों के लिए क्या बन गया है? जहर बन गया है, जीव नष्ट हो रहे हैं। लुक क्लोजली, ध्यान से देखो, यू नो इट इज ट्रू, जब तुम ध्यान से देखोगी तो तुमको क्या लगेगा? यह जो है सत्य है। योर रेन फॉरेस्ट आर ऑल गॉन नाउ, जो तुम्हारे वर्षा वन थे जो सदा हरे भरे रहते थे, आर ऑल गॉन नाउ, वो सब के सब जो है नष्ट हो चुके हैं। एंड योर ग्राउंड इज अ सिल्की ब्राउन, तुम्हारा जो ग्राउंड था, जमीन था, प्लेन सरफेस था, समतल मैदान था, जो हरे भरे रंग के होते थे, आज जो है सिल्की ब्राउन हो गए हैं, ब्राउन कलर के हो गए हैं, यानी उसमें से पेड़ पौधे पूरे नष्ट होते जा रहे हैं, बंजर भूमि बनते जा रही हो तुम। What in the world have they done to you? What in the world, ये संसार ने, have they done to you, संसार ने आपके साथ क्या किया? Pretty planet in the round, प्यारी ग्रह पूरे चारों ओर, यानी पृथ्वी पर पूरी तरह जो है क्या हो गया है? तुम बर्बाद हो गई हो। योर व्हाइट क्लाउड्स वंस हेल्ड फ्रेश वाटर, तुम्हारे जो सफेद रंग के क्लाउड्स थे, बादल थे, वंस हेल्ड, एक बार, यानी पहले क्या करते थे? हेल्ड यानी पकड़ना, होल्ड यानी पकड़ना, क्या करते थे? फ्रेश वाटर, उसमें ताजा ताजा पानी होता था। नाउ दे आर फिल्ड विथ एसिड रेन,
लेकिन अब क्या है, वो भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं, एसिड रेन से भरे हुए हैं। लगातार यहाँ कल कारखाने, मोटरसाइकिल, पेंट और कई ऐसे उपकरण चल रहे हैं जिससे हमारा जो वातावरण है वो बिगड़ रहा है। अल्ट्रावायलेट रेज जो है यहाँ पर आ रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो है जहरीली गैसें, पॉइजनस गैसों का जो है भंडार होते जा रहा है हमारे आकाश में, बादलों में, क्लाउड्स में, और वही जो है एसिड बन के गिर रहा है। योर प्लेन्स आर बैरन विथ इरोजन। तुम्हारे जो खेत थे, मैदान थे, वो सभी क्या हो रहे हैं, अब बैरन हो रहे हैं, वो सभी के सब बंजर हो रहे हैं। दे वर वंस ओवरफ्लोइंग विथ ग्रेन, जबकि वो एक समय क्या होते थे, ओवरफ्लोइंग, यानी हमेशा जो है अनाज से भरपूर रहने वाले होते थे। When did your clouds turn such deadly grey? कब तुम्हारा ये जो क्लाउड है, बादल है, वो डेडली ग्रे हो गया, यानी इस प्रकार जो है विषैला हो गया। योर एयर इज इम्पॉसिबल टू ब्रीथ। अब तुम्हारा जो हवा है, तुम्हारी जो हवा है, वो भी जो है इम्पॉसिबल, असंभव हो गया है, टू ब्रीथ, श्वास लेने में जो है मुश्किल हो रही है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। डोंट योर स्टीवर्ड इवन नोटिस। और तुम्हारे जो डोंट योर स्टीवर्ड, स्टीवर्ड का कहने का मतलब है तुम्हारा जो संरक्षक है, तुम्हारे जो रहने वाले लोग हैं, इवन नोटिस, उसने भी इसको ध्यान नहीं दिया। बिफोर दे स्टार्टेड टू गैस्प एंड वीज। बिफोर दे स्टार्टेड, बिफोर यानी पहले, दे स्टार्टेड शुरू करने के पहले, गैस्प एंड वीज, गैस्प एंड वीज का मतलब है मुश्किल से श्वास लेना, मुख से श्वास लेना, ऐसी हालात आ गई, उससे पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुड द पावर्स दैट बी नॉट सेव यू फ्रॉम सच डिसमल एंड। कुड द पावर्स, जो यहाँ पर इतनी ताकत है, दैट नॉट बी सेव, यानी जो तुम्हारे संरक्षक हैं, जो लोग हैं, वो जो है तुमको ठीक नहीं कर पाए, नहीं बचा पाई, फ्रॉम सच डिसमल एंड, इस निराशापूर्ण अंत से, खराब परिणाम से, डिसमल खराब परिणाम से, निराशापूर्ण अंत से तुमको नहीं बचा पाई, जबकि तुम जो है उन सब लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए इतना जो है सब कुछ सहती हो। यू आर सो राइट इन किलिंग ऑफ देम। बड़ी बड़ी पीड़ापूर्ण बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। यू आर सो राइट इन किलिंग ऑफ देम, तुम बहुत सही थी इन किलिंग ऑफ देम, उन लोगों को मारने के लिए। आप सब लोग जानते हैं, जब जैसे कहते हैं ना, अत्याचार बढ़ता है तो देवताओं का जन्म होता है, तारणहार आते हैं अलग अलग रूपों में। तो वैसे ही जो है धरती में भी होता है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, जब पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो किसी न किसी माध्यम से क्या हो जाता है, लोगों की मृत्यु होती है। कभी भूकंप आता है, कभी स्टॉर्म आता है, तो कई डिसीज आते हैं, जैसे कोरोना आया हुआ है अभी, कई लोगों को अपने चपेट में ले लेता है, एपिडेमिक। तो यू आर सो राइट इन किलिंग ऑफ देम, तुम जो है बिल्कुल सही थी उन सब लोगों को मारने के लिए। नाउ यू कैन बीइंग अगेन, अब तुम फिर से बन सकती हो, फिर से संवर सकती हो। विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर, विल योर नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर, क्या तुम्हारे जो नए केयर टेकर होंगे, संरक्षक होंगे, वो पहले से अच्छे होंगे, स्मार्टर होंगे, अन्यों से बेहतर होंगे, एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू, और तुम्हारा पहले से ज़्यादा अच्छा ध्यान रखेंगे। केयर यानी परवाह करना, ध्यान देना। आई प्रे दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर्स, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सीखें, टू बी प्रोटेक्टर, संरक्षक बनने को सीखें, धरती को संवारना सीखें। वी मिस यू ब्यूटीफुल ब्लू, हम तुम्हारे सुंदर नीले ग्रह को मिस कर रहे हैं।
क्योंकि तुम खो चुकी हो।